तो दोस्तों मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ये बताया जाता है कि तकरीबन आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था। उस दिन के बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चल पाया, ना ही इसे किसी ने देखा। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां कोंग का घर होता है असल में। और यहाँ हम ये देखते हैं कि कोंग का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया है। उसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। उसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कोंग बहुत गुस्से में होता है और एक ट्री को उठाकर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कोंग का असल में इसी टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कोंग का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया था, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रिबोट वगैरह वगैरह। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफ़ी बड़ी चीज़ को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आती कि गॉडजिला आखिर सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है और उनकी जान बचाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक ऐसी पावर है और वो पावर एक न्यूक्लियर पावर है, और वो इस पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है। लेकिन इस बार वो चेंज होके आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो गुस्से में है और सबको मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज़ में सबको बताता है कि हमारी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी कि जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देखती है जिसका नाम मेडिसन होता है। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर यकीन नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन का फादर उसे समझाने की कोशिश करता है, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं और कभी भी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बातें पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला आखिर इतने गुस्से में क्यों है और वो उस कंपनी को उसने क्यों तबाह किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह है जहाँ टाइटन्स को पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है
जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी के सोर्स है। और वहां पर कंपनी का ओनर डॉक्टर को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर ये बात तो जानते नहीं है कि होलो अर्थ है कहाँ पर। होलो अर्थ असल में हमारी ज़मीन के नीचे है। जिस तरह हम सूर्य से एनर्जी लेते हैं, इसी तरह होलो अर्थ में एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जिससे सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ में जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी उस होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जान पाया और मर गया। और यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी ने एक ऐसी ग्रेविटी कार बना ली है जिसकी मदद से हम होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हम कोंग की हेल्प लेना चाहेंगे। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये फीमेल डॉक्टर कोंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोंग को उसके घर भेजना चाहिए, और उसका घर होलो अर्थ में है, क्योंकि उसको हम ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला अटैक कर देगा। इसलिए कोंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कोंग को ये लोग चेन से बांधकर ले जा रहे होते हैं। कोंग की फ्रेंड जो कि वो छोटी बच्ची कोंग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है कि उसे जंजीरों से बांधा गया है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला कोंग पर अटैक ना कर सके। जिससे वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कोंग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को लेकर हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर देंगे। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया। और यहाँ देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि गॉडजिला बाहर आ रहा है और हमें गॉडजिला को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन खोल देनी चाहिए, ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा सके। और फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है, जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करके आगे आ रहा था और उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही कोंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चलाने लगता है, लेकिन उसे तो चेनों से बांधा गया था। और ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन होते हैं गॉडजिला उनको भी तबाह कर देता है। और अब गॉडजिला कोंग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके सारे शिप्स को तबाह कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन को खोल देते हैं ताकि कोंग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। और गॉडजिला और कोंग की बड़ी लड़ाई होती है। गॉडजिला कोंग को समंदर
की काफी नीचे फेंक देता है और फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बचा सके। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके उस शिप पर पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कोंग को मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार उठ के फिर से गॉडजिला को मारता है जिससे गॉडजिला जाके समुद्र में गिरता है। इस बात पर गॉडजिला को काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर कोंग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर समुंदर में ही उन दोनों की काफी फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है लेकिन कोंग जो इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेके जाता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है हमें जल्द से जल्द कोंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार देगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट करते हैं जिससे होता ये है कि कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दिया जाए ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं, और तभी ये सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। गॉडजिला कोंग को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि हम अगर आगे बढ़े तो गॉडजिला हम पर फिर से अटैक कर देगा, तो अब हम फिर कैसे आगे बढ़ें और कोंग को कैसे लेके जाए। जिस पर डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कोंग को उड़ा कर लेके जाएंगे। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कोंग को उड़ा कर लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर कंपनी में कौन सी चीज बन रही है। वहां पर उन लोगों को एनिमल के काफी बड़े अंडे मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उन लोगों का डोर लॉक हो जाता है। असल में जहां वो लोग होते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेके जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चली जाए, लेकिन कोंग वहां पे जाने से इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोंग को बच्ची के जरिए कहेंगे कि वो उस जगह पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। साथ में कोंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, और यहाँ पर कोंग उस बच्ची की बात मान लेता है और केव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी वाली कार में उसके पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी और अब उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के जानवर भी होते हैं और तभी एक उड़ता जानवर उनकी कार पर हमला करता है। वो जानवर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस जानवर को पकड़कर मार देता है और बाद में उसका सर अलग कर देता है। उसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिस पर बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ मेडिसन और उसका फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया था और इसने गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलाया था। मेगा गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल रोलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस स्कल को मार देता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी और यही वजह थी उस कंपनी के मालिक उस पावर को ढूंढ रहे थे ताकि मेगा गॉडजिला को
फिर से जिंदा किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए वो हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है जहां पे वो मेगा गॉडजिला होता है। होलो अर्थ देखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था, इसीलिए कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है, उसका डोर ओपन कर देता है और जोर से डांटता है। कोंग को वहां से एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स होती है और ये एक्स कोई आम एक्स नहीं होती, बल्कि वो एक्स गॉडजिला की बॉडी से बनाई जाती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेके एक जगह पे बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि कोंग पहुंच गया होता है और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और उसको पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिस पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिस पर न्यूक्लियर पावर जमीन को चीरते हुए कोंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की फीमेल ओनर थोड़ी सी ट्रिक करती है, वो उस पावर को अपनी कंपनी बेचती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर सके। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे मना करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं मानती और जब उस लड़की को लगता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर तोड़ देता है। कोंग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपनी न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला कोंग को लड़ने का इशारा करता है। फिर कोंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोंग गॉडजिला पे अटैक करता है, लेकिन कोंग की एक्स बाय मिस्टेक एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग जबरदस्त मुकाबला करके हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से अटैक करके गॉडजिला को जख्मी कर देता है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंक देता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स से उस न्यूक्लियर पावर को अपनी तरफ आने से रोकता है। इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कोंग को जख्मी करके उसे नीचे फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। उसे देखकर कोंग भी जोर से दहाड़ता है और तभी गॉडजिला उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी का ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल जाती है जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल था और साइज में बड़ा भी था। यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है, बाद में उसके साथियों को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है लड़ाई के लिए और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल होता है, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ लगता है। मेगा गॉडजिला को काफी मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सारी मशीन पर कोड लगे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोंग लड़ने की वजह से काफी जख्मी होता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। तभी वो बच्ची सबको बताती है कि कोंग की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची कोंग को इशारे में बताती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। अब कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कोंग आ जाता है और कोंग गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि मुझे और कोंग को मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नजर आ जाती है, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन
कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गॉडजिला कोंग को मारता है। वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि कोंग उसे रोक लेता है। अब मेडिसन और उस हैकर से मशीन बंद नहीं हो रही होती जिस पर मेगा गॉडजिला की पावर बंद हो सके, इसलिए वो गुस्से में आके उस मशीन पर पानी फेंक देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह कर देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में मेगा गॉडजिला का सर भी तोड़ देता है। और अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर जाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते। गॉडजिला समुद्र में चला जाता है जहां से वो आया था और कोंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है, जहां पर वो बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।